औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम ख़बर की ख़बर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंतख़ाबात की हतमी, कतई और आखिरी तारीख आ चुकी है। 8 फरवरी को आम इंतख़ाबात होने जा रहे हैं। हर जमात का अपना एक मुख्तलिफ इंतख़ाबी मंशूर है और हर जमात एक अलग अलग बयानी के साथ इस बार इलेक्शन में उतर रही है, जबकि देखा ये जा रहा है कि मुल्क की सियासत में खासा हलचल भी दिखाई दे रही है। अगर मुल्क की सियासत की बात की जाए तो इस वक्त तमाम हलके भी यही कह रहे हैं कि कोई एक जमात जो है वो सादा अक्सरियत से हुकूमत नहीं बनाएगी, जबकि इस वक्त मुलाकातों के सिलसिले भी जारी है, एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला भी जारी है। और जो कल तक माजी में जो रफ़ीक थे वो इस वक्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ हर्जा सराई भी करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें इंतखाबात का हिस्सा होते हैं। और अगर बात की जाए मुल्क की सियासत की, तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात की जाए, तो ये तमाम तर जमातें जो हैं वो इस वक्त खासा मुतहरिक किरदार अदा कर रही हैं, सरगर्म अमल है। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने के बाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन खासा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इस तमाम तर इसना में देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम जो है वो बड़े ज़ोर शोर से चल रही है, जबकि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, खासा मुतहरिक किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं। जबकि जरदारी साहब का भी ये कहना है कि या तो वज़ीर आज़म बिलावल होगा या फिर वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी होंगे। देखना यह होगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। अगर इस वक्त सिंध की सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो सिंध में भी बड़े बड़े अलायंस बन रहे हैं, बड़े बड़े इत्तेहाद बन रहे हैं और तब काफ़ी सारी जमातें जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इंतखाबी इत्तेहाद बना लिया है। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल में जमात इस्लामी जो है वो अकेली खड़ी नज़र आ रही है। तो जमात इस्लामी का क्या इंतखाबी मंशूर है, क्या मौक़िफ़ है? आज जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात हुई है इलेक्शन कमिश्नर से। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं काजी सदरुद्दीन साहब, जो कि रहनुमा जमात इस्लामी हैं। उनसे बात करेंगे जमात इस्लामी का क्या इंतखाबी मंशूर है, क्या मैनिफेस्टो है, किस बयानी के साथ अवाम के दरमियान जाएगी। काजी साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। काजी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, बात की जा रही थी जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी ने अभी तक किसी से भी इत्तेहाद नहीं किया। हाँ, अलबत्ता अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी ज़रूर नज़र आई, लेकिन कोई दोरस्त नताइज सामने नहीं है। अगर बात की जाए मेयर की, तो मेयर के ख़िलाफ़ भी मुतवक्के अदम एतमाद तहरीक जमात इस्लामी लाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी दो बड़ी खुशखबरियाँ देने वाली है। वो बड़ी खुशखबरियाँ क्या होंगी, देखना ये होगा। तो इस वक्त अगर कराची की सूरत हाल की बात की जाए तो कराची बार एसोसिएशन के भी इंतखाबात हमने देखे हैं और इस बार इंतखाबात में एक वाज़ेह जो चेंजिंग देखी है कि इस बार एक नौजवान नुमाइंदे जिन्होंने सदारत का इलेक्शन लड़ा और कामयाब करार पाए, इससे पहले वो कराची बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, आमिर नवाज़ वड़ाइश। तो इस बार उन्होंने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है और बड़े मार्जिन से उनके जो मुखालफीन थे या जो उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे उनको भी शिकस्त दी है। और ये इस शहर के लिए एक नेक शगुन समझा जाता है कि ये यहाँ की जो यूथ है वही यहाँ की बागडोर संभाले। जब कराची बार एसोसिएशन में यूथ होगी या फिर कोई नुमाइंदा ऐसा होगा जो यूथ को रिप्रेजेंट करता हो या फिर जो यूथ की फलाह बहबूद के लिए काम करता हो, तो इंशाअल्लाह ये शहर फिर तरक्की भी ज़रूर करेगा। नाज़रीन, सिंध में बनने वाले जो अलायंस हैं उसमें देखा जाए तो एक जानिब एमक्यूएम ये कहती है कि हम कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं और सीट एडजस्टमेंट में हम लोगों के दिल नहीं दुखाएंगे, हम सीट एडजस्टमेंट उस तरीके से नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अगर एक बहुत बड़ी चेंजिंग देखी जाए तो एक इम्कान और जाहिर किया जा रहा है, जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ जो कि कायद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से ये एक ऐलान कर दिया गया है कि शहबाज शरीफ कराची से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, कौमी से भी लड़ेंगे और सूबा असम्बली की नशिस्त से भी लड़ेंगे। जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जानिब से टास्क भी दे दिया गया
है कराची की तंजीम को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध को, कराची की तंजीम को कि इस इंतखाबात में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दें और उनको शहर कराची से लाजमी तौर पर कामयाब करवाएं। जबकि मियाँ नवाज शरीफ का एक और जो एक आज का अहम बयान है कि उन्होंने कहा है कि कराची वाले अपने गिरबान में झांकें, पता नहीं उनका किस जानिब इशारा था। एक जानिब तो वो ये कहते हैं कि काम कोई और करता है और वोट किसी और को पड़ते हैं, हमने काम किया लेकिन हमें वोट नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी जानिब ललकार के कराची वालों को कहा जाता है कि कराची वाले अपने गिरबान में जाके किस जानिब इशारा देना चाह रहे हैं, कौन सी सियासत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा काजी सदरुद्दीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। काजी साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। काजी साहब, ये बताइएगा, जमात इस्लामी के वफ़द ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है, क्या कोई दो रस नताइज सामने आए हैं? हल्का बंदियों पे भी आपके एतराज़ात हैं, जबकि इस वक्त यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला है, जमात इस्लामी की जानिब से ये भी शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी जा रही, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, आज हमारे वफ़द की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात थी और जाहिर है कि ये हमारा एक तरीका भी है कि जब कोई नया सूबाई इलेक्शन कमिश्नर या कोई भी आता है तो हम उससे मुलाकात करते हैं। शरीफुल्लाह साहब अभी बलूचिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और वहाँ से तबादला होकर कराची में तैनात हुए हैं सिंध के, तो जाहिर है हम इनसे खैरसगाली की हमारी मुलाकात थी। लेकिन उसके साथ साथ हमने उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का उनके साथ जिक्र किया है जो गुज़िश्ता दिनों और गुज़िश्ता इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में ख़ास तौर पर जो चीज़ें हमारे सामने आई तो वो हमने उनके सामने रखी और यकीनन उन सारे मसाइल पर भी बात की जो कि इलेक्शन के मौके पर हमेशा हर साल देखने में, हर इलेक्शन के मौके पर देखने में आते हैं। अच्छा काजी साहब, अगर सुन सकते हैं तो ये भी बताइएगा कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया था कि जमात इस्लामी दो बड़ी खुशखबरियाँ देने वाली है, तो ज़रा डिटेल बताइएगा कि कौन सी दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं? जाहिर है दो बड़ी खुशखबरियाँ जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस इंतखाबात के मौके पर कराची की आवाम नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम को सुनने में भी मिलेगी और उन खुशी का इजहार भी होगा कि हम ने जिस तरीके से बल्दियाती इलेक्शन के मौके पर कराची की हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आए थे, इंशाअल्लाह ताला इस कौमी और सूबाई इलेक्शन के मौके पर भी कराची में जमात इस्लामी जो है बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। क्योंकि इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान साहब नौजवानों की एक उम्मीद है, कराची के मुस्तकबिल की उम्मीद है, तो वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के मौके पर और उसके नताइज के मौके पर हम ये खुशखबरी देने में कामयाब हो सकेंगे कि कराची के अवाम ने जिस तरीके से बल्दियाती इलेक्शन के मौके पर हम पर एतमाद का इजहार किया, इंशाअल्लाह ताला कौमी और सूबाई, क्योंकि देखिए कराची में जितनी पार्टियां इससे पहले रूल कर चुकी हैं या जो इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर चुकी है, उन्होंने कराची को कुछ डिलीवर नहीं किया। और जमात इस्लामी की ये रवायत रही है कि इससे पहले जब भी हमारा यहाँ पे मेयर रहा है हमने डिलीवर किया है। हमारे जो भी मेंबरान कौमी या सूबाई असम्बली रहे हैं उन्होंने एक आवाज़ उठाई है अवाम के लिए, उनके हुकूक के लिए, उनके मसाइल के लिए, नौजवानों की नौकरियों के लिए। वो सारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन कैंपेन में भी रखेंगे और कराची के अवाम हमें इस मौके पर इंशाअल्लाह ताला हम ये महसूस कर रहे हैं, हमें ये अंदाज़ा है कि उन सारी जमातों को मुस्तरद करेगी जो इससे पहले यहाँ मौजूद रहे हैं और जिन्होंने कराची के लोगों को कुछ नहीं वो डिलीवर कर सके। हमने इलेक्शन कमीशन से इस मौके पर यह भी मुतालबा किया कि जाहिर है ये जो इलेक्शन हुए थे इससे कबल बल्दियाती, उसमें जिस तरीके से फॉर्म 11 और 12 के मामले में धांधली की गई, हमारे कैंडिडेट्स के हाथों में फॉर्म 11 और 12 यानी नताइज हमारे पास मौजूद हैं, 7,500 वोट लेने वाला जीत चुका है, लेकिन जब आरओ इलेक्शन जारी करते हैं, हेलो जी काजी साहब कहिएगा, जब आरओ इलेक्शन रिजल्ट जारी करते हैं तो उस मौके पर वो नताइज तब्दील हो चुके होते हैं और 1200 वोट लेने वाला जो है वो कामयाब करार दे दिया जाता है। इसी तरीके से जब मेयर के इंतखाबात होते हैं तो हम ये देखते हैं कि 193 वोट्स रखने वाली पार्टी हार जाती है और 173 वाली पार्टी जीत जाती है। तो अवाम ने ये सारा मंजर देखा है और अवाम इस वक्त का बेचैनी से इंतजार कर रही है कि कब कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात होते हैं और हाफिज नईम की क़यादत पर जिस तरीके से कराची के अवाम, कराची के नौजवान मुत्तहिद हैं, इंशाअल्लाह ताला हम सरप्राइज भी देंगे, हम वोट के मामले में बड़ी खुशखबरी भी सुनाएंगे
कि जमात इस्लामी और उसके साथ साथ हम बल्दियाती जो मेयरशिप जिस तरीके से छीनी गई है वो इंशाल्लाह ताला कराची के अवाम को हम वापस लेकर दें। अच्छा काजी साहब, जहां तमाम तर सियासी जमातों की नज़रें कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस पर हैं, नशस्तों पर हैं, लेकिन मुझे जमात इस्लामी की तमाम तर तवज्जो इस वक्त मेयर कराची के ख़िलाफ़ आने वाली मुमकिन अदम एतमाद की तहरीक की जानिब दिख रही है। तो क्या समझते हैं, क्या ये तमाम तर मामला इंतखाबात के बाद नहीं हो सकता? नहीं, मेरा ख्याल है ये असेसमेंट गलत है। जिस तरीके से अगर कोई और जमातें बकौल आपके कि वो कौमी और सूबाई असम्बली की तरफ है, हम तो देखें मुस्तकिल अमलन फील्ड में मौजूद हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमने एक लम्हे भी फील्ड को छोड़ा हो। हमारे कारकुनान मुतारिक है, हमारी इस वक्त बहुत बड़ी यूथ कैंपेन चल रही है। जाहिर है ये सब इंतखाबात के मौके के ही लिए चीजें हैं कि हम किस तरीके से नौजवानों को मुतहरिक कर रहे हैं और इंतखाबात के लिए उनको ये पैगाम दे रहे हैं। हमने अपना मंशूर जारी कर दिया है, किसी सियासी जमात ने अब तक अपना मंशूर जारी नहीं किया है। जमात इस्लामी अपना मंशूर जारी कर चुकी है कि जब वो इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है तो वो क्या मंशूर रखती है, क्या नौजवानों के लिए उसमें चीजें रखी हैं, क्या खारजा पॉलिसी रखी है, क्या मईशत के हवाले से जमात इस्लामी के प्लान मौजूद है। तो हम तो पूरी तरीके से फील्ड में मौजूद हैं, चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो या कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो। अच्छा तो काजी साहब, कदा कलामी माफ, आपने जिक्र किया नौजवानों का, तो जब नौजवानों के लिए इतना सब कर रहे हैं, ये बताइएगा नौजवानों को टिकट भी दे रहे हैं? हमारे यहाँ आपको ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब टिकट का अनाउंसमेंट होगा तो एक बहुत बड़ी तादाद में नौजवान और नए लोग भी इसमें मौजूद होंगे, जो कराची में कौमी और कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक नौजवान बहुत बड़ी क़यादत जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से इस मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लेगी। लेकिन काजी साहब, एक जानिब तो ये भी देखा जा रहा है, तमाम तर मसाइल अपनी जगह, लेकिन जमात इस्लामी ने इस वक्त अगर बात की जाए टाउन चेयरमैन जो अपने बनाए हैं, तो उसमें मां सिवाय एक दो लोगों के, फराज हसीब के अलावा, चेयरमैन लियाकताबाद टाउन के अलावा कोई नौजवान नजर नहीं आया। अच्छा, मेरे ख्याल में आपने सही से तज्जिया नहीं किया या जाकर नहीं देखा। जिना सर मैं टाउन चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। जी, मैं टाउन चेयरमैन ही का आपको मैं यूथ काउंसलर की बात नहीं कर रहा, वार्ड काउंसलर की नहीं, मैं टाउन चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ हैदराबाद के टाउन चेयरमैन आतिफ अली खान। सर आप उनको नौजवान कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर वो एक बच्चे का अब्बा है तो क्या नौजवान नहीं कहलाएगा? 30 साल से अंदर क्या है काजी साहब? जी वो 30 साल या 35 साल से अंदर उनकी उम्र है। तो 30 साल 35 साल का नौजवान टाउन चेयरमैन के लिए? सर आपने नौजवानों की बात की थी। मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप रिजवान समी को देखें, इसी तरह डॉक्टर फवाद को देखें, इसी तरह अब्दुल हसीब तो आपने जिक्र किया है, फराज हसीब, इसी तरह नॉर्थ कराची के यूसुफ, ये सारे ही नौजवान है मेरा ख्याल में। सर आप कहते हैं अगर आप चाह रहे हैं बज़िद है कि मैं इनको नौजवान मानूं, तो ये आज से नौजवान है। बिल्कुल नौजवान है, बल्कि मुतारिक है, ये सारे लोग हमारे मुतारिक हैं। सर फंड्स तो मिल नहीं रहे। सर फंड्स मिले ना मिले, हम इख्तियार का रोना नहीं रोएंगे। जितने फंड्स अवेलेबल हैं इंशाल्लाह ताला हम इसमें काम करके दिखा भी रहे। आज भी हमने, आपने शायद गुलबर्ग टाउन भूल गए, नुसरतुल्लाह नौजवान वहाँ के टाउन चेयरमैन है। बिल्कुल। आज भी हमने गुलबर्ग टाउन में मुलाजमीन में वो जो उनके ड्यूज थे, देखिए हम वो सारे काम कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल चेक्स बांटे गए, बिल्कुल इल्म है जी। वो सारे काम कर रहे हैं जो हम मुलाजमीन के जो इख्तियारात साल उनके फंड्स रुके हुए थे, हमने मुलाजमीन को फंड्स देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। हमने सड़कें और गलियां बनानी भी शुरू कर दी। वो बेशक हमारे फंड्स रोके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो क़यादत मौजूद है जो अवेलेबल फंड्स में बेहतरीन काम करके दिखा रही है। आपने देखा होगा कि एक दिन में पांच जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रेनोवेट किए। ये किसने की है? ये जमात इस्लामी ने की है। किसी से पता चला आपको कराची में कहीं नजर आई है एक्टिविटी? लेकिन जमात इस्लामी के जो टाउन में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमने एक दिन में 5 पार्क्स को रेनोवेट किया। इसी तरह लियाकताबाद में हमने रेनोवेट किया, इसी तरह मॉडल टाउन में हमने रेनोवेट किया। तो वो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह ग्रास रूट लेवल पे जमात इस्लामी उसके टाउन चेयरमैन कर रहे हैं। अच्छा काजी साहब, अवाम के पास क्या बयानियाँ लेके जाएंगे कि अवाम आपकी जानिब जो है अपनी तवज्जो मबजूल करे और यकीनन वो आपको वोट दे? तो इसके लिए क्या कोई बयानिया वगैरह तैयार किया है, कोई नैरेटिव है? देखिए, हमारा बयानिया अवाम को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास हमारी क़यादत ईमानदार क़यादत होती है। हमारी क़यादत इंतहाई ईमानदारी के साथ वो डिलीवर करने की कोशिश करती है जो कानून हमें इजाज़त देता है। हम उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला अमल भी करते हैं। और हमारा बयानिया ये है कि हम नौजवानों को एम्पावर करना चाहते हैं, हम यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं, हम ख्वातीन को एम्पावर करना चाहते हैं। यही वजह है
कि जमात इस्लामी ने इस वक्त कराची में एक बहुत बड़ा बनो काबिल के नाम से IT का कोर्स इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो ये सारा हमारा बयानिया ही है। हम नौजवानों को फील्ड में, उनके स्पोर्ट्स में उनकी तरक्की देना चाहते हैं। ये सारे काम जो है हमारा बयानिया है और इंशाअल्लाह ताला यही बयानिया लेकर हम आवाम में जाएंगे, नौजवानों में जाएंगे, ताकि जब आम लोग हमसे बहुत अच्छी तरह से अटैच हैं। और इस वक्त यूथ हाफिज नईम पर एक मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रही है और उनकी तरफ रिजू कर रही है और इंशाअल्लाह ताला ये यूथ जमात इस्लामी को वोट देगी। अच्छा, ये भी कहिएगा काजी साहब कि तमाम जमातें इंतखाबी अलायंस बना रही हैं। अगर सिंध की बात की जाए तो GDA भी है, MQM भी है, GUI भी है, अवामी नेशनल पार्टी भी है, मुख्तलिफ जमातें, लेकिन जमात इस्लामी किसी के भी साथ शामिल नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है? देखिए, बहुत वाज़ेह सूरत हाल है कि जमात इस्लामी किसी से, जमात इस्लामी का झंडा, जमात इस्लामी का निशान तराजू, हम कराची में इंशाअल्लाह ताला 100% सीटों पे इंतखाबात लड़ेंगे। हाँ, एडजस्टमेंट की गुंजाइश मौजूद होती है। अगर कहीं कोई अच्छा कैंडिडेट मौजूद है तो हम उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जमात इस्लामी जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर 246 पे हमने नॉमिनेशन जमा कराई, हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया और एक बड़ी तादाद में हमने कामयाबी हासिल की। इसी तरह कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात में हम हर सीट पे, हाँ, कोई अच्छा कैंडिडेट होगा, हम एडजस्टमेंट के लिए उनके साथ तैयार होंगे, लेकिन हम अपने निशान पर इंतखाब लड़ेंगे। हमारा निशान तराजू है और लोगों ने तराजू को अपने मुस्तकबिल की जमानत समझ लिया है। इसी वजह से हम तराजू के निशान पर इंशाअल्लाह इंतखाब लड़ेंगे। काजी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची में जमात इस्लामी की गिरफ्त जो है वो मजबूत हुई है। बल्दियाती इंतखाबात से पहले भी हमने देखा और बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी देखा, और इस वक्त कराची के अवाम के भी नैरेटिव चेंज हो रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। काजी साहब, ये बताइएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें जीत सकती है जमात इस्लामी कराची से, या सूबाई असम्बली की कितनी नशिस्तें जीत लेगी इस मरतबा? सर, इस दफा सूबे में इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बनाएगी। जमात इस्लामी एक बड़ी पार्टी बनकर आएगी, सूबे में भी और मुल्क में भी, और कराची से कौमी असेंबली की भी एक बड़ी तादाद इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी के MNAs और MPs की होगी। और ये सरप्राइज नहीं, इस वक्त तो हर ज़बान ज़द आम है कि जमात इस्लामी कौमी असेंबली में भी एक बड़ी जमात बनकर आएगी, सूबाई असेंबली में भी एक बड़ी जमात। गिनती और इसकी तादाद पर ना जाए, लेकिन हम ये क्लेम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कराची में सूबाई असेंबली की बड़ी नशिस्तें जमात इस्लामी हासिल करेगी। इसी तरह कौमी असेंबली की एक बड़ी तादाद कराची से जमात इस्लामी के हिस्से में हाफिज नईम की क़यादत में आएगी। लेकिन काजी साहब, एक जानिब MQM भी यही क्लेम करती नजर आ रही है। देखिए, MQM जो है ना, वो किस्सा पारीना हो चुकी है। मेरे ख्याल में अब MQM का जिक्र करना जो है वो मुनासिब नहीं है। जिस तरीके से वो इस वक्त वो आए हैं, जिस तरीके 18 सीटों का दावा किया जा रहा है काजी साहब। सर, दावा करना अलग है, ग्राउंड रियलिटी आप खुद अपनी बात में कह चुके हैं कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है, वो जाके गली और मोहल्लों में पूछे आप, क्या इस तरीके के जलसे हुआ करते थे जो ये जलसे हो रहे हैं? आप खुद बताएं, या किसी आम आदमी से पूछे, क्या ये जलसे होते थे MQM के? क्या ये आवाम इस तरीके से उनके पीछे होती थी? अब वो बात माजी हो चुकी है। मेरे ख्याल में इसको तो अब डिस्कशन में नहीं लाना चाहिए। अब कराची के अवाम ने करवट ली है, कराची की अवाम को पता चल गया है क्या सही है और क्या गलत है, और किस उनके साथ क्या धोखा हुआ है माजी में। नौजवानों, यानी हजारों नौजवान इस शहर के मार दिए गए, नौकरियां नहीं मिली, कब्जे हो गए, चाइना कटिंग्स हो गई। लोगों ने इस चीज को महसूस कर लिया है और अब इंशाअल्लाह ताला इन दावों पे नहीं जाएगी कौम। अब लोग जमात इस्लामी के निशान पर जमा हो चुके हैं, हाफिज नईम के झंडे के नीचे जमा हो चुके हैं। अच्छा काजी साहब, कराची वाले जो है, एक नवाज शरीफ की जानिब से आज एक अहम बयान दिया गया है। उन्होंने बोला कि अमन हमने कायम किया, सिंध में वोट किसी और को दिए गए हैं। कराची वाले अपने गिरेबान में जाके किस नज़र से देख रहे हैं इस बयान को? इससे कबल साबिक चेयरमैन PTI ने भी कुछ ऐसे ही अल्फाज अदा किए थे, किसी ने जिंदा लाशें कहा, किसी ने कराची वालों को कुछ बोला। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिसके जो मुंह में आए वो बोल देता है कराची वालों को? ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका नोटिस मीडिया हाउसेस को भी लेना चाहिए, एंकर्स को भी लेना चाहिए, और जो हमारे तजिया निगार हैं उनको भी लेना चाहिए कि उन्होंने अमन कायम किया, लेकिन उन्हीं के साथ बैठ के हुकूमत भी बनाई। यानी अभी पिछले दिनों जब हुकूमत में बैठे तो उन्हीं के साथ बैठे, जब इनको इनके वोट की जरूरत पड़ती है। कराची के अब तो सौदा हुआ है। कराची में चंद लोग किसी की पुष्पनाही से अगर आ जाते थे और उसके बाद उनको इस्तेमाल किया जाने लगा, तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि कराची के साथ जो धोखा हुआ,
कराची के साथ जो उसके वोट का मजाक उड़ाया गया, इंशाल्लाह ताला अगर वो ये बयान दे रहे हैं कि अमन उन्होंने कायम किया, तो देखिए कराची में तो उनका वोट बैंक वैसे भी मौजूद नहीं है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बैठते उन्हीं के साथ हैं, वो अपने साथ वजारत में भी लेते हैं, उन्हीं को मिनिस्ट्रियां भी देते हैं कि जिनके खिलाफ उन्होंने तमाम तर ऑपरेशन किया, जिनको उन्होंने सारी समझ कि दुनिया भर की चीजें उनके ऊपर साबित भी हुई। लेकिन ये कि ये सब बातें जो है इंशाल्लाह ताला कराची के आवाम को अब बेवकूफ नहीं बना सकेंगी। ठीक है काजी साहब, इस वक्त हो गया एक ब्रेक का। टेलीफोन लाइन पे आप मौजूद रहिएगा। नाजरीन, इस वक्त प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया है ब्रेक का, इंशाल्लाह हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, बात हो रही थी कराची की मजमूई सूरत हाल की, शहर कराची में चलने वाले मंसूबों की, या फिर आइंदा आने वाले दिनों में जो मंसूबे आने वाले हैं और जो आवाम के फलो बहबूद के लिए मंसूबे हैं, उस हवाले से बात हो रही थी। देखना ये होगा कि कराची का नक्शा बदलेगा या फिर कराची में किसी किस्म की समाजी एक्टिविटीज़ भी नज़र आएंगी, या फिर इस शहर के लोग जो है इसी तरीके से परेशान हाल रहेंगे। इस वक्त कराची के एक्सपो सेंटर में एक नुमाइश का इनेकाद किया गया है। कुतुब मेले की नुमाइश का इनेकाद किया गया था, जिसमें जौक दर जौक आवाम ने शिरकत की, और इस वक्त बड़ी तादाद में हमने देखा कि आवाम ने खूब सराहा इस कुतुब मेले को, और हमारी यही दुआ है कि इंशाल्लाह आगे भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ शहर में होती रहें, हेल्दी एक्टिविटीज़ होती रहें। नाजरीन, साथ ही साथ एक और हवाले से बात चल रही थी कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात की, जिसमें हमने देखा कि एक नौजवान सदर मुंतखब हुए हैं, और जो इससे कबल काफ़ी मरतबा कराची बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं और मुतादिद मरतबा इलेक्शंस लड़े हैं। उनको हमने इस कराची बार एसोसिएशन के इस साल होने वाले इंतखाबात में हारते हुए भी देखा। खलील अहमद एडवोकेट, जो कि माहिर कानून है, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। जी, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया आपने लिया। अस्सलाम वालेकुम आपके नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम। खलील साहब, कराची बार एसोसिएशन में एक नई तारीख रकम हुई है, नौजवान सदर आया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बात यह है कि शायद अगर आप देखें तो ये जो बार एसोसिएशन के इलेक्शन है, बेसिकली यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो हम हमेशा कहते हैं कि जी ये हमारी, जब आप अपने इंस्टीट्यूशन से इस किस्म की एक्टिविटीज करेंगे तो ये आपकी कंट्री को बड़ा फायदा देगा। हमारे यहाँ जब 1 साल का इलेक्शन होता है, हम 3 महीने इलेक्शन की कैंपेन करते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ कैंपेन चला रहे होते हैं, लेकिन बार रूम में साथ बैठे होते हैं, अपने केसेस में एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, उसके बाद भी बैठे होते हैं। एक अच्छी बात है कि नया खून आए, क्योंकि अब आपको पता है कि हर फील्ड में चेंज आ रही है, तो ये तो एक अच्छी बात है। और इलेक्शन का यही होता है कि जी हमेशा यंग ब्लड को आप अपनी लीडरशिप जो है अगर आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अब उसके बाद ये है कि जी जिस ज़माने में कराची बार का इनेकाद था, या 90s तक कराची बार में पुराने एडवोकेट्स थे, वो एडवोकेट जिन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी 70s में और 60s में, तो उन्होंने जो है बार के लिए जो खिदमत दी और जो कराची बार को एशिया की से सबसे बड़ी बार बनाया, बल्कि जितनी भी तहरीक हुई वो कराची बार से शुरू हुई। अब नेचुरली हर कोई अपनी इनिंग खेल के अपना जो है ना अपनी चीज़ें जो है अपने आने वाले यंगस्टर को दे देता है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा खलील साहब, ये बताएगा, इससे कबल कभी KBA के इंतखाबात में इतने बड़े मार्जिन से किसी को आपने जीतते हुए देखा है? क्योंकि लाजमी सी बात है, आप हिस्सा हैं और तमाम तर चीज़ें आपके सामने होती रही हैं माजी से लेके अब तक। देखिए, मार्जिन की तो बात ऐसी है कि मार्जिन जो है वो आपके नंबर ऑफ वोट पे होता है, तो ये तो परसेंटेज की बात होती है। एक ज़माने में जो है 1000 वोट पड़ते थे तो उधर की परसेंटेज निकाल लें, और अब जो है 5000 वोट पड़े तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। अगर आप परसेंटेज देखते हैं तो कभी ऐसा भी होता था कि बढ़ जाते थे, कम हो जाते थे, तो अगर आप परसेंटेज निकालते हैं 5000 की तो ऑलमोस्ट जो है ना वो परसेंटेज तो वही आती है, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क आता है। लेकिन अब क्योंकि देखिए ना, मैंने आपसे अर्ज की कि अब जो है ना पहले 2 या 3 जो है ना लॉ कॉलेज होते थे, स्टूडेंट कम आते थे। अब इस वक्त लॉ कॉलेजेस पूरे सिंध में इतने लॉ कॉलेजेस हैं, तो फिर जो है ना ये हमारी मेंबरशिप बढ़ रही है। जब मेंबरशिप बढ़ रही है
और यंगस्टर इंडक्ट हो रहे हैं तो लीडर भी यंग ही आएगा ना। और इसी तरह मार्जिन का भी यही मसला है कि जितने ज्यादा टर्न आउट होगा उतने ही परसेंटेज रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा खलील साहब, अब बात कर लेते हैं कराची की सियासत की, कराची के डायनामिक्स की। आप क्या समझते हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने पंजाब में देखा कि पंजाब ने किस तरीके से तरक्की की और उनकी ज़ेर क़यादत तरक्की हुई। बहुत से लोग जो हैं इस बात को मानते भी हैं, चाहे वो उनके नाक़दीन क्यों ना हो। सर ये कहिएगा, कराची से इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं वो कौमी और सूबाई के, क्या समझते हैं, क्या जीत सकेंगे या कराची वाले टाटा बाय बाय कर देंगे? देखिए, बात ये है कि अब जो वोटर है ना वो बड़ा थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया है। वोटर इसलिए सेंसिटिव हो गया कि वो ये देख रहा है कि जी किसने डिलीवर किया और किसने नहीं किया, ठीक है ना। तो नेचुरली जो है ना कराची में वो तरक्की नहीं हुई। अब कराची वाले भी फ्रस्ट्रेटेड है। वो कहते हैं कि ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर तो हमारा पूरे मुल्क का होता है ना, प्राइम मिनिस्टर को तमाम लोगों को एक नजरिए से देखना चाहिए था। अगर आप इतने टर्न्योर, आपसे 3 टर्न्योर गुजारे प्राइम मिनिस्टर के लिए और आपने जो है ना कराची के लिए कोई काम नहीं किया, तो उसका ड्रॉबैक तो उनके इलेक्शन में आएगा, लाजमी आएगा, क्योंकि अब वोटर बड़ा सेंसिटिव हो गया। तो खलील साहब समझते हैं कि कराची में अपनी सियासत को जारी रख सकेंगे जिस तरीके से पंजाब में उनकी सियासत अब भी जारी है? अगर देखा जाए तो अगर डिलीवर कर दिया, क्योंकि देखिए कुछ मखसूस सीटें, 1-2 सीटें आती हैं नून लीग, अगर ये कोई क्लोजर में कोई ऐसी चीज आ जाती है और ये डिलीवर, तो फिर तो एक आध सीट आने के बाद अगर कोई डिलीवर करते हैं, अभी इस वक्त जितना भी मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब उनके पास एक ही वो है कि क्योंकि सिंध को नजरअंदाज किया गया है, तो हम चाहते हैं कि जिस पार्टी ने 15 साल सिंध को नजरअंदाज किया, हम उसको आउट करके एक कोई नई ऐसी चीज बना लें कि जो सिंध के लिए भी कोई बात कर सके। तो शायद अगर ये अपना नैरेटिव लेके अवाम के पास जाते हैं तो शायद अवाम जो है कुछ सोचने में मजबूर हो, क्योंकि हर कोई जो है ना वो एक ही चीज से बेजार भी हो जाता है। और फिर वही बात है कि जी अगर सिंध तरक्की करेगा और कराची तरक्की करेगा तो इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी पाकिस्तान ही होगा। तो अवाम ये बात समझती है, लेकिन अब यहाँ तो अवाम को ये जरूरी हो गया है कि जी उसको कोई डिलीवर किया जाए। अच्छा खलील साहब, पीपल्स पार्टी मुखालिफ बनने वाले इत्तेहाद को क्या सिंध के लिए नेक शगुन समझते हैं आप? देखिए, असल में बात यह है कि नेक शगुन तो है, लेकिन वही बात रह जाती है कि अगर डिलीवर नहीं किया तो फिर तो बात वही की वही रह जाएगी कि उसके बाद तो इससे बुरा हाल हो जाएगा। तो अगर आपके सोल्यूशन, आपका एक इत्तेहाद ऐसे लोगों से बनता है कि जिसमें ना सिर्फ ये कि आप इलेक्शन जीत सकें, उसके बाद आप अपनी जो है ना कराची के काम कराने के लिए अपनी पावर शो करें और जमहूरी तरीके से जो है ना आप जो है ना उसको फाइट करें, ताकि एक दफा अगर कराची में या सिंध में पीपल्स पार्टी को अगर आप डिफीट दे देते हो और फिर उसके बाद काम करते हैं, तो मेरा ख्याल है सिंध के और कराची के लोग जो है ना वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, जो अपेरेंटली जितनी फ्रस्ट्रेशन होने के बाद। ठीक है खलील अहमद एडवोकेट साहब, आपका नैरेटिव आ गया और बहुत शुक्रिया, आपने मेट्रोपोल न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया, अपने कीमती तज़िये से हमें आपने रोशनास किया। नाजरीन, बात हो रही थी एक कराची के एक्सपो सेंटर की, जहां एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत हेल्दी नुमाइश जो कि किताबों के हवाले से कुतुब मेला जो नुमाइश जो सजी है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा फेस्टिवल सजा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि आवाम बड़ी तादाद में रुख कर रही है। कराची के अंदर जो कुतुब बीनी का कराची के बासियों में जो एक शौक़ था, जो कदीमी शौक़ था, वो एक मरतबा फिर से उजागर हो रहा है और देखा ही जा रहा है कि यूथ सबसे ज़्यादा राग़िब हो रही है। अगर एक्सपो सेंटर के रोड से भी गुजरा जाए तो देखा ही जा रहा है कि आवाम की कसीर तादाद है जो इस एक्टिविटी को सराह रही है और इस एक्टिविटी को जो है वो खुश आइन करार दे रही है शहर के लिए। इस वक्त हमारे साथ अजीज़ खालिद साहब जो कि तज़िया कार हैं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान पब्लिश
पब्लिशर एसोसिएशन से इनका ताल्लुक भी है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। अजीज़ खालिद साहब, सबसे पहले आपको वेलकम बैक करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अजीज साहब, एक बेहतरीन फेस्टिवल कराची में सजा है कुतुब मेले का। इस शहर के लिए कैसा समझते हैं, क्योंकि इस शहर की जो यूथ थी उनका ये शौक़ ख़त्म होता जा रहा था। अगर देखा जाए तो कराची वालों का एक कदीमी शौक़ था कुतुब बीनी या लिटरेचर वगैरह का, जो अगर बात की जाए लिटरेचर के हवाले से तो कराची वाले कभी किसी से पीछे नहीं रहते थे। लेकिन अगर माजी में देखा जाए कराची को इतना पस्ती में धकेल दिया गया था, इस तरीके के फेस्टिवल्स देखने को नहीं मिल रहे थे। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात दरअसल ये है कि कराची तो खैर दिल वालों का शहर है और यहाँ पे हमेशा से पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास के जो हैं, वो हमेशा से रहे हैं और आज भी उनकी बहुत बड़ी तादाद है। और बस ये आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन ने जब 2005 में इस कराची इंटरनेशनल बुक फेयर का इनेकाद किया तो ये सोच के किया था कि एक पब्लिशिंग इंडस्ट्री या एक पाकिस्तानी की हैसियत से हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक अच्छा बुक कल्चर को प्रमोट करना, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज देना, ये दो चीजें लेकर हमने इसकी शुरुआत की थी अपनी मदद आपके तहत। और यकीन करें उसके बाद कराची वालों ने इस तरह हमारा साथ दिया है, इंटीरियर सिंध के बच्चों ने, यूनिवर्सिटी कॉलेज के इस तरह हमारा साथ दिया है कि हमें पता ही नहीं चला कि हम किस तरह कामयाबी की तरफ बढ़ते चले गए। बिल्कुल। कराची की यंग माओ ने अपने बच्चों के साथ आती हैं, ये दो बच्चे होते हैं, उनको वो बजाय इसके कि वो एक एक दो दो किताबें खरीदे, 10-10, 15-15 किताबें दिलाती हैं एक वक्त में। आप देखें यहाँ पे हैंड कैरी लेकर खवातीन घूम रही होती हैं, उसके अंदर व्हील लगे हुए होते हैं, किताबें परचेज कर रही होती हैं और उसमें रख रही होती हैं। लोग व्हील चेयर्स पे आ रहे होते हैं। तो कराची तो हमेशा से पढ़ने वालों का और किताब बुक लवर्स का शहर रहा है। गालिब लाइब्रेरी ले लें, तैमूरिया लाइब्रेरी ले लें, फ्रेयर हॉल की लाइब्रेरी ले लें, लियाकत नेशनल लाइब्रेरी ले लें, ये सब लाइब्रेरी कल्चर था इस शहर के अंदर जो खत्म हो गया था। अच्छा अजीज़ खालिद साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों का लगाया हुआ एक छोटा सा नन्हा सा पौधा आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इस शहर को फल भी दे रहा है। अच्छा सर, ये भी कहिएगा, क्या जो लोग कुतुब बीनी का शौक़ रखते हैं लेकिन उनकी जेब इजाज़त नहीं दे रही, तो उनके हवाले से क्या कोई खुसूसी इस वक्त आप लोग कोई नई चीज़ लेकर आए हैं कि किताब के पैसे अगर किस्तों में दे दिए जाएं, या फिर किताब जो है, जैसे किसी ज़माने में किताबें जो हैं वो रेंट आउट की जाती थी, तो इस हवाले से भी कोई सहूलत मौजूद है? अच्छा देखिए, अभी तो हमने, क्योंकि हम तो ऑर्गेनाइजर्स हैं ना बुक फेयर के, ये तो काम हम नहीं कर सकते, लेकिन हम बुक सेलर से और पब्लिशर से ये रिक्वेस्ट करते हैं। हम उनको पाबंद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई जेलम से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, कोई पेशावर से आ रहा है, और हमारा मकसद भी यही है कि अंडर वन रूफ पूरे पाकिस्तान में जो भी काम हो रहा है वो एक्सपो सेंटर कराची में डिस्प्ले हो जाए। दुनिया भर में जो काम हो रहा है कंप्यूटर्स के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, लॉ के ऊपर, वो कराची पहुंच जाए और पाकिस्तान में पाकिस्तानी बच्चे उसका फायदा उठा सकें। लेकिन जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, जो बुक सेलर्स होते हैं, वो यकीनन 20% से लेकर 50% तक का डिस्काउंट ऑफर करते हैं। और लास्ट डे तो मैंने आज देखा कि बहुत ज्यादा स्टॉल्स के ऊपर 50% का जो डिस्काउंट था वो दिया जा रहा था। तो ये खुशाइंद बात है कि हमारे बुक सेलर्स भी इस बात को समझें कि जितना ज्यादा वो इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे उतनी उनकी क्लाइंटेज बढ़ेगी और बच्चों को उसका फायदा होगा। खवातीन को, जो उर्दू अदब पढ़ने वालों को, सिंधी अदब पढ़ने वालों को, पश्तो अदब पढ़ने वालों को, मजहबी किताब पढ़ने वालों को, हर एक को उसके फवायद होंगे। अच्छा अजीज़ खालिद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या इस वक्त कोई आदाद शुमार सामने आ सके हैं कि आवाम की कितनी बड़ी तादाद जो है उन्होंने एक्सपो सेंटर विजिट किया, या कितनी किताबें अब तक सेल हुई? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा देखिए, जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गेट्स होते हैं ना, जिसमें से लोग सेफ्टी के उसमें से गुजरते हैं, तो उसमें काउंटर्स लगे हुए होते हैं। तो दोपहर तक ये तकरीबन तादाद जो थी ये 4,85,000 86,000 तक थी। तो मैं ये समझता हूं कि उसके बाद से 25, 30, 40 हजार तो लोग जरूर आए हैं, क्योंकि उसके बाद फिर दोबारा बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने दोपहर के बाद विजिट किया है। तो ये 5 लाख को क्रॉस कर गई है। सही आदादो शुमार परसों के बाद हमारे सामने आएंगे कि कितने लोगों ने, जो वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग होती है ना उसकी, वो तो पता चलेगा कल या परसों।
लेकिन तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक 5 लाख से जायद लोगों ने इन 5 डेज के अंदर हमें विजिट किया है और कराची इंटरनेशनल बुक फेयर का फायदा उठाया है। और यही देखें हमारा विजन है कि हम अपने बच्चों को तालीम दे सकें अच्छी, ताकि ये बच्चे जो हैं कल एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान को ये रन कर सके। मतलब हमारी जो लीडरशिप आए वो पढ़ी लिखी आए, मिडिल क्लास से आए, और वो फिर इस मुल्क की तकदीर बदल देगी। ये यकीन करिए, हमें यकीन है इस बात पे, इसलिए हम दिलो जान से अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है अजीज़ साहब, आपका नैरेटिव आ गया, आपका तज़्ज़िया आ गया। अजीज़ खालिद साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पब्लिशर एसोसिएशन से था, उनसे बात हो रही थी एक्सपो सेंटर में लगाए जाने वाले कुतुब मेले के हवाले से, और उनका कहना ये है कि अगर आदाद शुमार की बात की जाए तो तकरीबन 4 लाख से ज़ायद जो इस शहर के बासी हैं उन्होंने विज़िट किया है, किताबें ख़रीदी हैं, और लाखों की तादाद में जो है यहाँ से किताबें ख़रीदी गई हैं। और हम भी उनके इस इक़दाम को सराहेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी यहाँ पे इस शहर में नुमाइश लगाई। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।